अगर अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शंस पर सबसे अच्छी स्पीच आप देते हो तो दोस्तों समझ जाओ एंकर हो तुम। अगर आपके कॉलेज के फेयरवेल पे सबसे अच्छी शायरी आप मारते हो तो दोस्तों समझ जाओ एंकर हो तुम। और अगर अपने ऑफिस पार्टीज को फ्री में आप होस्ट करते हो तो दोस्तों समझ जाओ एंकर हो तुम। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम सीखेंगे एंकरिंग 5 इजी बेसिक स्टेप्स में। जी हाँ, तो अगर आपके स्कूल की फेयरवेल या आपके कॉलेज के टीचर्स डे फंक्शंस या फिर आपकी ऑफिस पार्टीज करीब आ रही हैं और आपको सीखनी है एंकरिंग 5 इजी स्टेप्स में, तो ये है राइट प्लेटफॉर्म और ये है राइट बंदा। एंड एनीवेज, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करना दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वो घंटे को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज पर्सनैलिटी। और क्यों मैंने पॉइंट नंबर 1 पर्सनैलिटी रखा है, इसके पीछे रीजन है कि योर एंकरिंग स्टाइल इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी। आप कैसे इंडिविजुअल हो इन जनरल, वही आपका एंकरिंग स्टाइल भी बन जाएगा। अगर आप बहुत चार्मिंग हो, बहुत करिज्मेटिक हो और एक्सट्रोवर्टेड हो तो आप इवेंचुअली एक अच्छे एंकर बहुत इजीली बन जाओगे। अगर आप बहुत शाय हो, इंट्रोवर्टेड हो, आप बहुत ऐसा शर्मीले, मैं तो नहीं बात करूंगा मैं तो नहीं बात करूंगी, मैं तो बहुत, तो फिर आपसे एंकरिंग नहीं होने वाली। ठीक है, इवन दो अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हो तो भी आप अपने आप को पुश करो कि I will smile more, I will bring more energy, I will laugh more loudly, my body language will be outstanding, charismatic। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि एज एन एंकर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही charismatic, एक्सट्रोवर्टेड इज द राइट वर्ड, एक्सट्रोवर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी एक्सट्रोवर्टेड हैं दोस्तों समझ जाओ ये तो बाकी आप कंप्लीट कर दो। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ गुड स्क्रिप्ट। जी हाँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है एज अ बिगिनर। स्पेशली लेट्स से आप फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में कोई टीचर्स डे फंक्शन होस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको आपकी टीचर बोलती है कि राहुल एक काम करो कि टीचर्स डे फंक्शन के लिए ना आप कुछ लिख कर लेकर आओ और आप कुछ प्रिपेयर करो, व्हाटएवर। या फिर आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम फेयरवेल होस्ट कर रहे हैं और फिर भी आपके एचओडी या फिर आपके फैकल्टी बोलती है कि शशांक कुछ लिख कर आओ या मोहिनी कुछ लिख कर आओ। तो आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये चीज एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड एंकर के लिए शायद नहीं एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज जो मैच्योर एंकर्स हैं, जो 5 साल 10 साल 20 साल भी जो एंकरिंग इंडस्ट्री में है, उनको शायद इतनी नीड ना पड़ती हो स्क्रिप्ट की। बट एज अ बिगिनर अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और एक अच्छे इवेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पहले मैं पॉइंट नंबर 3 पे जाऊं, अगर आपको बाहर बहुत पी पी पू पू या फिर आलू ले लो, टमाटर ले लो, अगर ये आवाज आ रही है दोस्तों तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि बाहर देखो दोस्तों आज मार्केट लगती है, मैंने बहुत ही ऑस्पिशियस डे चूज किया है रिकॉर्डिंग करने का, शूट करने का। बट एनीवेज, सीखना है हम लोग को, ठीक है, उस पर हम डिस्ट्रैक्शंस को, ठीक है, साइड पे करते हैं लाइक दैट। ओके, थर्ड पॉइंट इज ऑडियंस एंगेजमेंट। फिर से कहता हूं, थर्ड पॉइंट इज ऑडियंस एंगेजमेंट। अब होता क्या है ना कि आपने बहुत सारे एंकर्स देखे होंगे जो आते होंगे स्टेज पे और एक पोडियम रखा हुआ है यहाँ पे, वहीं सब खड़े होके बोलेंगे या बोलेंगी और वहां से बोल के निकल जाएंगी वो। ठीक है, उनको हम अनाउंसर्स, मैं उनको अपनी भाषा में अनाउंसर्स कहता हूँ, उनको एंकर्स नहीं कहता हूँ। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट एंकरिंग इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बदनाम भी है, बिकॉज बहुत केसेस में ना लोग बस ये बोल देते हैं कि अरे ये तो अनाउंसमेंट करके निकल गया, निकल गई, एंकरिंग तो कुछ करी नहीं इसने। ऑडियंस एंगेजमेंट दोस्तों इतनी जरूरी चीज है। अगर आपके ऑडियंस में लेट्स से 100 लोग हैं, ठीक है, आप 15 अगस्त का इवेंट आने वाला है, ठीक है, आप 15 अगस्त का इवेंट होस्ट करने वाले हैं और आपके सामने 100 लोग हैं और वो बस बैठे हुए हैं, आप बस कह रहे तालियां बजाओ, हा हा ही, और वो बस ऐसे बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं अपना, है ना। तो ये कोई इवेंट में मजा आएगा भी नहीं और आपको एज एन एंकर कोई पूछेगा भी नहीं। जरूरी क्या चीज है कि आप एक्चुअली में इतना अनसर्टेन हो जाओ, इतने अनप्रिडिक्टेबल हो जाओ कि फॉर एग्जांपल कोई मैडम वहां बैठी है एकदम हरा सूट पहन के, हा 15 अगस्त का इवेंट है, तो आप उनको पॉइंट आउट करो कि अरे वाह वाह मैडम क्या लग रही हैं आप, हरे सूट में एकदम मोरनी लग रही हैं आप, है ना। या फिर कोई सर बैठे जिन्होंने बहुत कमाल की टाई पहनी, अरे सर क्या टाई पहनी, अगले विजय माल्या तो दोस्तों आप ही है। तो ऐसे करके लाइक इंडिविजुअल वाइज भी और एज अ ग्रुप भी आप ऑडियंस से एंगेज करें। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑडियंस से एंगेज करना दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस से एंगेज आप गेम्स के थ्रू भी कर सकते हैं, शायरियों के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू भी कर सकते हैं। माइंड इट, मैं बहुत बेसिक्स की वीडियो बना रहा हूं तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, बट हाँ दैट्स द होल पॉइंट कि ऑडियंस एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, ये मैंने 2 पॉइंट्स एक्चुअली रखे, सब पॉइंट्स रखे मैंने इसके, गुड प्रिपरेशन और स्टेज प्रेजेंस। ठीक है, गुड प्रिपरेशन। अब लेट्स से आपने स्क्रिप्ट बना ली है और 15 अगस्त के दिन आपका इवेंट है, आपने 14 अगस्त को अपने स्क्रिप्ट बना लिया, चलो भाई स्क्रिप्ट मेरी बन गई है और 15 अगस्त को मैं ये देख के पढ़ दूंगा या पढ़ दूंगी। तो दोस्तों को बता दूं कि 15 अगस्त के दिन फिर आपको जो ऐसा फजीहत होगी आपकी जो ऐसी, वो आप ही जानते हो फिर। ठीक है, मैं क्यों कहता हूं कि एक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज आप ऐसा ना हो जाए कि यहां आपने स्क्रिप्ट रखी हुई है और यहां से आप देख के पढ़ रहे हो, हेलो एंड गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज माय नेम इज शशांक ठाकुर और नाउ आई एम गोइंग टू होस्ट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हा हा। तो ये अगर आप करोगे ना तो ये तो फिर आपका एज एन एंकर आपको 0 स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, जब आप अपने स्टेज पर चढ़ने वाले हो या उसके पहले एक आध दिन पहले भी आप उस स्क्रिप्ट को गो थ्रू करो। ठीक है, जितनी भी लाइन्स हैं आपकी याद करो कि आपको देखकर बोलने का मौका ना मिले। और इन केस लेट्स से वंस इन अ ब्लू मून सिनेरियो हो गया कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के हाँ वहां पे डिलीवर कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ठीक है, तो गुड प्रिपरेशन इज अ मस्ट हैव अगेन। और इसका सब पॉइंट एक और था, स्टेज प्रेजेंस। अब होता क्या है ना कि हम लोग कभी कभार क्या, अच्छा पोडियम पे हाथ रख दिया हमने, ओके हेलो वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये डांस करने वाला है, ये डांस होने वाला है, आपका कोई हैंड मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप यहां से वहां स्टेज के आसपास वॉक नहीं कर रहे हो, आप ऑडियंस से एंगेज नहीं कर रहे हो, जो आपके रियल लाइफ सिनेरियोस स्टेज के आसपास हो रहे हैं उनको आप कैप्चर करके उनको आप ऑडियंस तक डिलीवर नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मैम गाना गा रही हैं और मैम की चुन्नी गिर गई, सॉरी फॉर द, ठीक है हाँ, बट एनीवेज आई वाज सेइंग कि लेट्स से एक मैम गाना गा रही है, वो लेट्स से वो हरी चुन्नी वाली मैम गाना गा रही है और उनकी चुन्नी गिर गई एकदम से, तो वाह मैम क्या बात है, आप इतना अच्छा गाना गा रही थी कि चुन्नी भी आपके लिए गिर गई, वाह 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 क्या बात है। तो ये प्रेजेंट रहना स्टेज पर, अपने सराउंडिंग पर कि स्टेज पर हो क्या रहा है, लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और आपका स्टेज पर प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है एज एन एंकर। ठीक है, ये था 4th पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां सिंपल इजी बेसिक पॉइंट इज हैव फन। दोस्तों जस्ट हैव फन। अभी ये पॉइंट एक्चुअली सारे आर्टिस्ट लोग के लिए भी है, क्योंकि अगर आप सिंगर भी हो, अगर आप डांसर भी हो और अगर आप एंकर भी हो, तो आप एक परफॉर्मर हो, आप एक आर्टिस्ट हो। और एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट तब बनता है जब वो अपने आप को इंजॉय करता है। ठीक है, अगर लेट्स से आप एंकरिंग कर रहे हो और आप उसको इंजॉय नहीं, आप उसको दिल से इंजॉय नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ लोग होते हैं कि हम एंकरिंग कर रहे हैं बिकॉज हमें ना लाइमलाइट में आना है, हमें लोगों के सामने आना पसंद है, मुझे ना स्टेज पे आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं एंकरिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों नहीं होगी आपसे अच्छी एंकरिंग, क्योंकि सिर्फ स्टेज पे आना जरूरी नहीं है, अपने आप को इंजॉय करना उतना ही जरूरी है जितना आपको स्टेज पे आना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप कोई शायरी करो तो दिल से करो कि यार कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, वही ग्रीन आउटफिट वाली मैम है ना, कि आपकी मुस्कुराहट ने मैडम मेरे होश उड़ा दिए और बस अभी अभी होश में आने ही वाले थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए। ठीक है, तो आप एक्चुअली में उस मोमेंट को एंजॉय करो। ठीक है, जब आप इंटरैक्ट कर रहे हो तो लोगों से हंसी मजाक करो और खुद भी इंजॉय करो। सो या दैट वाज द लास्ट पॉइंट, हैव फन। क्योंकि बिना मजे किए हुए अगर आपने एज एन एंकर एंजॉय कर लिया दोस्तों, आपकी ऑडियंस भी ऑटोमेटिकली एंजॉय करेगी करेगी। Alright, that was it for today's video. That was just the basic of anchoring. कि भाई अगर आपका कल परसों तरसों में इवेंट है या एक महीने के बाद या एक हफ्ते बाद इवेंट है और आपको तुरंत कुछ गाइडेंस चाहिए कि यार मुझे ना फटाफट से कुछ सीख लूं एंकरिंग के बारे में ताकि फटाफट परफॉर्म कर सकूं, तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। कमेंट्स में जाकर मुझे बताओ कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, लेट्स से कॉर्पोरेट इवेंट के रिगार्डिंग आपको एक पर्टिकुलर एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट चाहिए या फिर आपको डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए कि अच्छा मुझे बताओ शशांक कि हम क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स में या क्या कर सकते हैं वेडिंग इवेंट्स में, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि कैसे और क्या आपको चाहिए अगली वीडियो। एंड अगर अब तक आपने दोस्तों फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है, अगर आपने वो सब्सक्राइब करने वाला घंटा नहीं बजाया है दोस्तों,
फिर से कह रहा हूं, क्या कर रहे हैं आप? सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करते चलो और जितना भी अच्छा कंटेंट है वो हम बनाते चलेंगे दोस्तों। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड वी विल सी यू सून। चीयर्स।